हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8th साइंस के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका टाइटल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव को कहते हैं, यानी वो जीव जो हमारे आसपास मौजूद रहते हैं, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। मतलब उन्हें देखने के लिए किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और उसे माइक्रोस्कोप कहा जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट को माइक्रोस्कोप कहते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर बात होगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ की, वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं या नुकसानदायक हैं, उन चीज़ों की यहाँ पर बात होगी। हमारे वो दोस्त कैसे हैं, यानी फ्रेंड्स, एंड दुश्मन कैसे हैं, यानी शत्रु या फोए। यहाँ पर इस चैप्टर का मतलब यही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझना है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस चैप्टर को इजी बनाए रखने के लिए हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को समझ लेते हैं, उनका मतलब क्या है, ताकि हमें चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। पहला वर्ड यहाँ पर है वायरस। वायरस का मतलब होता है विषाणु। डिफरेंट वायरस जो होते हैं एनवायरनमेंट में, वो नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अलग अलग बीमारियों के लिए जो वायरस होते हैं जिम्मेदार, वो अलग अलग होते हैं। वो आगे चलकर हम बात करेंगे कौन से वायरस से किस तरह की बीमारी होती है। टाइफाइड एक बीमारी है, ये भी फीवर टाइप की है। ये भी कुछ फैलने वाली बीमारी है, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये फैलती है। ट्यूबरकुलोसिस यानी अक्षय रोग, जिसे टीबी भी कहा जाता है। सिंगल सेल्ड का मतलब होता है एक कोशिकीय, मतलब ऐसे जीव जो सिर्फ एक ही सेल से बने हों, वो एक कोशिकीय होती हैं। मल्टी सेलुलर बहुकोशिक, इसमें बहुत से ज़्यादा मतलब दो या दो से ज़्यादा यहाँ पर क्या होते हैं, सेल्स होती हैं। ये थोड़े से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप के। उसके बाद मर्सी लैंड्स, यानी दलदल का जो इलाका होता है, उसे मर्सी लैंड कहा जाता है। सोइल फर्टिलिटी का मतलब होता है मृदा की उर्वरता। किसी जमीन में कुछ उगता नहीं है, मतलब होता है तो वो थोड़े दिन बाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। मतलब उस मिट्टी में फर्टिलिटी नहीं है, यानी उपजाऊनेस नहीं है, उर्वरता उसकी कम है। उसके बाद है एट्थ है फिक्सिंग। फिक्सिंग का मतलब होता है स्थिर करना, किसी चीज को एक जगह पे फिक्स कर देना। कमर्शियल यूज का मतलब होता है वाणिज्यिक उपयोग, जिसके लिए व्यापार के लिए कोई चीज अगर इस्तेमाल की जाती है तो उसे हम कहेंगे कमर्शियल यूज हो रहा है उसका। उसके बाद है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वन अभिक्रिया, खमीर उठना। शराब बनाने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। हम गन्ने के रस में या फिर जो भी रस होता है जिससे शराब बनाई जाती है, उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐड करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, उसमें फिक्सेशन शुरू हो जाती है और उस फिक्सेशन को फर्मेंटेशन कहते हैं। फिक्सेशन किस तरह की, जो चीजें नहीं थी पहले, अब वो चीजें बनना शुरू हो जाएंगी। यानी एक तरह से आप बायोकेमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो बायोलॉजिकल फैक्टर ऐड करने से ही पॉसिबल होती हैं। उसके बाद है एंटीबायोटिक बायोटिक। ये है प्रतिरोधक, यानी ऐसे जीव, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रोब्स जो बाहर से ऐड किए जाते हैं ताकि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाए। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि क्यों हमें इंजेक्शन दिया जाता है, उसका मतलब क्या है। इन्वेडर, इन्वेडर का मतलब होता है रोग कारक, यानी रोग फैलाने वाले। रोग किसकी वजह से हुआ है, ये वो माइक्रोब्स हैं। कोलेरा, कोलेरा एक बीमारी का नाम है जिसे हम हिंदी में हैजा बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण, यानी टीका लगाने की जो प्रोसेस होती है उसे वैक्सीनेशन कहा जाता है। उसके बाद है इरेडिक्शन, उन्मूलन, यानी किसी भी चीज का उभार उठना, मतलब पैदा हो जाना, उभर जाना ऊपर की तरफ। एनरिच का मतलब होता है संवर्धन, परिपूर्ण।
मतलब बढ़ाना, उस चीज में कोई चीज की कमी थी उसको बढ़ा दिया हमने। फर्टिलिटी का मतलब होता उर्वरता। नाइट्रोजन फिक्सर, हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा अमाउंट में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन को जो फिक्स करेंगे माइक्रोब्स, उसे हम कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेसर फिक्सर। फिक्स क्यों करते हैं? क्योंकि प्लांट्स को वो नाइट्रोजन अगर यूज करनी है तो नाइट्रोजन कंपाउंड ही बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज वो इसको यूज नहीं कर पाएंगे। बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैविक। कोई भी जीवित चीज जिसमें बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकल कॉम्पैक्ट वर्किंग है, बायोलॉजिकल कहलाता है। डीके का मतलब होता है खराब होना, किसी चीज का धीरे धीरे खत्म हो जाना। डिग्रेड का मतलब होता है निम्नीकरण, यानी बड़ी चीज को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। उसके बाद अगला है क्लीन अप द एनवायरनमेंट, पर्यावरण का शुद्धिकरण। यानी ये जो माइक्रोब्स होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसका काम करते हैं? पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। खराब गली सड़ी चीजों को ये हटा देते हैं वहां से। पैथोजेंस, रोगाणु या रोगजनक, ये वो कारक हैं जो रोगों को फैलाते हैं। इनमें रोगाणु भी आ गए। इन्फ्लेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड का मतलब होता है संक्रमित। अगर कोई बीमार है और उसे बीमारी लगी हुई है, कोई भी डिजीज है, तो हम कहेंगे वो इन्फेक्टेड है। अगर वो इन्फेक्टेड हो किसी खास बैक्टीरिया से रिलेटेड बीमारी से, तो ज़्यादातर उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। कम्युनिकेबल डिसीज, संचरणीय रोग, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो फैल सकते हैं रोग, उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जैसे जुकाम है, एड्स है, ये सारी चीज़ें संचरणीय रोग हैं। कैरियर्स यानी रोगवाहक, जैसे मच्छर है, मक्खी है, ये रोग फैलाने का काम करते हैं, ये कैरियर्स हो गए। मतलब एक जगह से बीमारी को दूसरी जगह ये लेके जाते हैं। एक्सेट्रा, अपशिष्ट, वे चीज़ें, वो मटेरियल्स जो हमारे शरीर में काम के नहीं होते, उन्हें हमारा शरीर बाहर निकाल देता है, वो एक्सेट्रा कहलाते हैं। एक्सक्रेटा। उसके बाद है प्रिवेंटिव मेजर, बचाव के उपाय, यानी प्रिवेंशन कह सकते हो सिंपली, यानी परहेज टाइप के। उसके बाद है इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक, वे केमिकल जो हम कीटों को खत्म करने के लिए करते हैं। मच्छर हो गए, मक्खी हो गए, इनको खत्म करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। फूड पॉइजनिंग, अत्यधिक खाने की वजह से या फिर खाने में कोई भी बायोलॉजिकल इफेक्ट आ जाए, तो उसकी वजह से पॉइजन बनना शुरू हो जाता है, या ऐसे केमिकल बनने शुरू हो जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए केमिकल होते हैं, मतलब पॉइजन होते हैं, तो इसे हम कहेंगे फूड पॉइजनिंग। उसके बाद है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को बचा के रखना। उसके बाद है प्रिजर्वेटिव, ये वो फैक्टर्स है जो बचा के रखते हैं किसी भी चीज को। जैसे नाइट्रोजन है, हमारे अर्थ के पूरे एनवायरनमेंट को बचा के रखती है। इनहेबिटेट, इनहिबिट यानी नियंत्रण, नियंत्रण करना किसी भी चीज को इनहेबिटेट कहलाता है। ट्रीटमेंट, उपचार, किसी रोगाणु को खत्म करने के लिए, खत्म करना और उस रोग से बचाओ, ट्रीटमेंट्स कहलाता है। पास्चुरिज पास्चुराइजेशन, ये होता है एक साइंटिस्ट के नाम पर है, ये लुइस पास्चर के नाम पर